बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका बायज़ीज़ ख़ान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मगज़ मसाला रेसिपी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला स्पाइसी मगज़ मसाला रेसिपी। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ कि इसमें हमको किन किन अज्जा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ली है हमने 700 ग्राम मगज़, जिनको हमने पहले अच्छी तरह से साफ़ करके यानी धोया, और साथ में ली है हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने ली है कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ली है हमने कुटा हुआ ज़ीरा दरदरा सा, 1 चम्मच हमने ली है सुर्ख मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हमने ली है गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 चम्मच हमने ली है नमक, 3 चम्मच हमने ली है अदरक लहसुन पेस्ट, 150 मिलीलीटर हमने ऑयल ली है, और 200 मिलीलीटर हमने पानी ली है इस रेसिपी के लिए, और साथ में हमने ली है 4 अदद मीडियम साइज़ टमाटर, और इसको इस तरह से 2 पीसेस में आप लोगों ने भी काटना है। साथ में ली है हमने गार्निशिंग के लिए ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, धनिया और अदरक। तो आइए चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, और उसमें जो हमारे पास 200 मिलीलीटर पानी है उसको ऐड करेंगे। पानी को अच्छी तरह से आप लोगों ने गर्म करना है ताकि उसमें उबाल आ जाए। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए यानी पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब आप लोगों ने इसमें मगज़ को ऐड करना है, जो कि हमारे पास 700 ग्राम है। और अब हम इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स करेंगे, क्योंकि मगज़ का अपना एक स्मेल सा होता है, वो इस पानी में और इस अदरक लहसुन पेस्ट की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और पानी में ये मगज़ अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे उसको ऐड करेंगे, और फ्लेम को इसी स्टेज पे हमने बिल्कुल मीडियम पे रखना है ताकि इसका पानी भी सूख जाए और टमाटर भी गल जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करते हैं। 5 मिनट गुज़र चुके हैं, और अब इस स्टेज पे हम इसमें जो हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, सब्ज़ मिर्च है, उसको ऐड करेंगे, और दोबारा हम इसको 5 या 8 मिनट के लिए दोबारा कवर करते हैं। तो 8 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको दोबारा ऑन कवर करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर की छिलके बिल्कुल गल चुके हैं यानी बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। अब हम इन छिलकों को इसी तरह से रिमूव करेंगे। सारे टमाटरों के छिलकों को इस तरह से आप लोगों ने भी रिमूव करना है। सेम यही तरीक़ा आप लोगों ने इख्तियार करना है जिस तरह हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का मगज़ जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बनेगा। और फिर किसी भी चीज़ की नुकदार चीज़ की मदद से या चम्मच की मदद से आप लोगों ने इस टमाटर और जो मगज़ है उनको इसी तरह से मैश करना है, ताकि हमारे टमाटर और मगज़ बिल्कुल यकजान हो जाए एक दूसरे में, और टमाटर का जो कच्चापन है वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से मैश करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि नीचे से जलने का इसका ख़तरा होता है इस स्टेज पे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी पानी तकरीबन सूख चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें 150 मिलीलीटर जो हमारे पास ऑयल है उसको ऐड करेंगे, और इसमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको भी पकाएंगे। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया, साथ में 1 चम्मच हमने
जो रेड चिल्ली पाउडर है उसको ऐड किया। 1 चम्मच हमने इसमें सूखा धनिया ऐड किया। 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया। 1.5 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कूटा हुआ जो हमारे साथ दरदरा ज़ीरा है उसको भी ऐड करेंगे। और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन फ्लेम को इस स्टेज पर आप लोगों ने लो रखना है, क्योंकि अभी इसका जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है और नीचे से इसका लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि मसाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पक चुके हैं। उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। ब्लैक पेपर को आप लोगों ने बिल्कुल ऐड नहीं करना इस स्टेज पे, क्योंकि इससे मगज़ का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अब हम इस पे थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे और साथ में अदरक की कुछ पीसेस भी ऐड करेंगे और इसको दोबारा तकरीबन 5 या 8 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, यानी कवर कर लेंगे दोबारा इसको। तो 8 मिनट गुज़र चुके हैं। फ्लेम स्टेज पर बिल्कुल लो है और ये आप देख सकते हैं कि हमारे मगज़ का ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। तो ये था आज का हमारा मगज़ मसाला रेसिपी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला स्पाइसी मगज़ मसाला रेसिपी। तो अगर आप लोगों ने अपने घर पर इसको ट्राई करना है तो ज़रूर आप लोग इसको फॉलो कीजिए हमारे इस रेसिपी को। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। अब हम इसने ऊपर गार्निशिंग किया। ब्लैक पेपर को हमने बिल्कुल टॉप पे इसका जो है ना डाल दिया, क्योंकि इससे कलर ब्लैक नहीं होगा। तब तक के लिए अपने भाई अज़ीज़ ख़ान यूसुफ़ज़ई को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।